जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम जो बात करने वाले हैं वह बात करेंगे रूपक अलंकार के बारे में। आज हम रूपक अलंकार के बारे में हम सब पूरी तरह से बात करेंगे, यानी कि रूपक अलंकार को कैसे पेपर में हम लिखेंगे, लिखने का तरीका और जो भी मैटर मतलब लिखना है हम दोनों जानेंगे और समझेंगे भी। तो चलिए हम आपको पहले लिखना बताते हैं कि पेपर में आपको कैसे लिखना है। आपकी परीक्षा में हर साल प्रश्न आएगा कि रूपक अथवा यमक या और भी जो अलंकार हैं आपके सिलेबस में हैं उनमें से 2 अलंकार दिए रहेगा। उसमें दिए रहेगा कि आपको उसकी परिभाषा लिखना है और उदाहरण भी लिखना है। तो सबसे पहले आपको जो भी अलंकार याद हो दोनों में से उस अलंकार को ऊपर लिख लेना है हमारी तरह, जैसे हमने लिखा है। आप अगर अच्छा सजाना चाहते हैं तो और अच्छे से लिख सकते हैं। आपको पेपर में इस बात का ध्यान रखना है कि काली और नीली पेन का ही यूज करना है। आप स्केच भी ब्लैक यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ऊपर लिख लेना है रूपक अलंकार। उसके बाद यहाँ से आप परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा में जो आप याद किए रहेंगे उसको इस परिभाषा में पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक जहाँ तक आए वहाँ तक आपको लिख देना है। लिख देने के बाद जब परिभाषा पूरी हो जाए तो उसके बाद उदाहरण डालेंगे। उदाहरण डालने के बाद जो भी उदाहरण आपको याद रहेगा उस उदाहरण को लिख देना है। उदाहरण लिखने के बाद अगर आप स्पष्टीकरण लिख देते हैं तो बहुत बड़ी बात है। एग्जामिनर यह समझ जाएगा कि जो आपने लिखा है उस पर आपकी अच्छी पकड़ है। तो चलिए हम अब इस अलंकार को समझ लेते हैं। दोस्तों, रूपक अलंकार की जो परिभाषा है वह है जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट की जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। अब हम सबसे पहले इसे तोड़कर समझेंगे कि उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है, ताकि आपको परीक्षा में याद रहे उपमेय और उपमान। और अगर आपसे कोई पूछता भी है तो आप उसे बता सकते हैं कि उपमेय क्या है और उपमान क्या है। जिस चीज़ की तुलना की जाती है, यानी अगर आपकी तुलना किसी और से की जा रही है तो आप उसमें उपमेय हुए, और जिससे आपकी तुलना की जा रही है वह उपमान होगा। जैसे कोई कहता है कि आप किसी हीरो या एक्टर की तरह लगते हैं, तो आप यहाँ उपमेय हुए और जिस हीरो से आपकी तुलना की जा रही है वह उपमान हुआ। तो आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट में बॉक्स में बताएंगे तो हम फिर से आपको समझा देंगे। उसके बाद आपको लिखना है उदाहरण। हमने उदाहरण लिया है चरण कमल बंधव हरिराई, यानी जो चरण है वह कमल के समान है। चरण को कमल के समान बताया गया, यानी चरण की तुलना कमल से की गई है। तो उसके बाद आपको उदाहरण लिखने के बाद स्पष्टीकरण लिख देना है। स्पष्टीकरण में क्या लिखना है? स्पष्टीकरण में लिखना है कि उपयुक्त उदाहरण में जो भी आप उदाहरण लिए रहेंगे उसमें से आपको जो फैक्ट रहेगा उसको लिखना है। इसमें हमने लिया है चरण को कमल के समान, तो इसमें हम लिखेंगे उपर्युक्त उदाहरण में चरण को कमल के समान बताया गया है, अतः इसमें रूपक अलंकार हैं। आपको बस इतना ही मैटर लिखना है। एग्जामिनर आपको पूरा नंबर देने से नहीं रुकेगा। उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया है। अगर और आप उदाहरण देखना चाहते हैं तो आप उदाहरण और भी मैं आपके लिए नीचे लिखा हूँ। ये तो हुआ किताबों वाला उदाहरण। आप कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, कोई गाना हो या कुछ भी हो तो आप उदाहरण उसमें समझ सकते हैं उदाहरण के तौर पर। अब हम दिखाते हैं आपको। हमने 2 गाना लिया है। जैसे इसमें लिया है पुराना गाना है कि सोना सोने जैसा रंग है तेरा, चांदी जैसे बाल, यानी इसमें जो उसके रंग की तुलना की गई है वह सोने से की गई है और उसके बालों की जो तुलना की गई वह चांदी से की गई है। तो हमने क्या भी पढ़ा कि उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, या मतलब समानता बताई जाए। तो इसमें आप देख सकते हैं उसके रंग की समानता सोने से बताई जा रही है और बाल की समानता चांदी से, अर्थात यहाँ पर रूपक अलंकार है। और यहाँ पर जो हमने दूसरा उदाहरण लिया है अभी जो पुष्पा मूवी का गाना है, तेरी झलक असरफी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी, यानी जो उसकी झलक है वह असरफी के समान है और उसके जो नैन है यानी आँख है वह बर्फी के समान है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है
तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपको तैयार कराने के लिए पूरी कोशिश करेंगे कि आप अच्छे से अच्छा नंबर एग्ज़ाम में लेकर आएँ। चाहे जो तरीका अपनाना पड़े, हम आपको कोई भी मैटर हो पूरी तरह से तैयार करवा देंगे। तो एक बार फिर से देख लीजिए, हम आपको फिर से दिखा देते हैं। रूपक अलंकार, पहले आपको रूपक अलंकार लिख लेना है, ऊपर हेडिंग, उसके बाद परिभाषा में लिखनी है। परिभाषा है जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय जो प्रस्तुत है, प्रस्तुत मतलब जो आप सामने है, जिससे आप जिसकी तुलना कर रहे हैं वो, और उपमान, उपमान जो अप्रस्तुत है। अप्रस्तुत मतलब जो जिससे तुलना कर रहे हैं वह दूर ही होगा या पास ही होगा, उसे अप्रस्तुत मानते हैं। में अभिन्नता मतलब भिन्नता ना दिखाई जाए, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। उदाहरण है चरण कमल बंधव हरिराई, यानी जो चरण है वह कमल के समान है, अतः इसमें रूपक अलंकार है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आप कोई भी गाना हो या कोई आप मौखिक भी किसी की अगर अच्छाई या बुराई की समानता करते हैं तो वहाँ पर डेफिनेटली रूपक अलंकार होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।